भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। सनातन धर्म की सभी माताओं से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को उच्च कोटि का संस्कार सिखाने का प्रयास करें। जैसे सुबह में बच्चा उठता है, माता पिता को प्रणाम करे, अपने गुरु को प्रणाम करे, गुरुजनों का आशीर्वाद ले और 2 अगरबत्ती दिखा के अपने इष्ट का आशीर्वाद ले। जाते समय प्रणाम करके जाए, आते समय प्रणाम करे। प्रभु भी ऐसे हैं कि जब बच्चा नेह लगा लेता है तो वो सुबह प्रणाम करके गया है तो शाम को वो खोजते हैं कि लौटा कि नहीं लौटा, तो आके उनके दरबार में हाजिरी लगा के प्रभु से कहना चाहिए मैं आ गया। एक बार की वाकया है। पहले तो आप सभी से अनुरोध है कि अच्छी अच्छी कथा जितना हमारा सामर्थ्य है लोड किया जाता है। आप लोग कृपा करके उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये अभियान को आगे बढ़ाया जा सके और मुझे भी ये तसल्ली हो कि आप सब सुन रहे हैं। हाँ, तो हम वहाँ थे। एक बार की वाकया है। पुजारी जी भगवान को भोग लगा रहे थे। सूरदास जी वहाँ उपस्थित थे और पद्य गा रहे थे सूरदास। थोड़े समय बाद मंदिर बंद करने का समय आ गया। पुजारी जी मंदिर को बंद कर दिए और सूरदास जी अपने घर को चले गए। जब सभी लोग चले गए तो भगवान जो है कृष्ण जी करते क्या हैं, एक खिड़की के रास्ते से निकल गए और जाके सूर्य जी के घर में एकांत में चुपचाप बैठे हुए हैं। सूरदास पद्य गा रहे हैं, वही भगवान सुन रहे हैं। ये प्रक्रिया कई दिन से चल रही है। भक्त और भगवान की कितना अटूट नाता होता है। एक दिन की वाकया है, जैसे ही पुजारी जी मंदिर बंद करके आगे बढ़ते हैं, निकलने का प्रयास भगवान करते हैं, तब तक राधा जी देख लेती हैं। वो कहती हैं तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि बस बाहर टहलने जा रहे हैं। तो राधा जी ने कहा कि चलो हम भी चलते हैं। उन्होंने कहा अरे तो आप तो मंदिर में विराजमान रहो, कहाँ जाओगी? कहीं नहीं नहीं हम भी चलेंगे। हट करने लगी प्रभु से। उन्होंने कहा ठीक है चलिए, लेकिन बड़े शांति से चलना है, शांति से आना है, चलिए मेरे साथ। तो वो राधा जी को लेकर और चल देते हैं। सूरदास जी की कुटिया में पहुंचते हैं और कहते हैं राधा जी से कि आवाज़ मत करना। सूरदास जी पद्य सुना रहे हैं। दोनों बड़े मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे हैं, क्योंकि भक्त पद्य सुना रहा है तो भगवान क्यों न सुने। इसके बाद होता क्या है कि थोड़े ही देर में सूरदास जी चल देते हैं, डंडा लिए और कहीं निकल लिए। अब भगवान जो है कृष्ण कह रहे हैं राधिका से कि चलो हम सूरदास कहीं जा रहे हैं, हम लोग भी निकल जाएं। तो उन्होंने कहा अरे प्रभु ऐसे कैसे निकल जाएं? सूरदास को जानते हैं, आँख से अंधे हैं, कहीं जा रहे हैं, अगर इनको तकलीफ हो गई तब। उन प्रभु ने कहा कि राधा तुम बड़ी दयालु हो। सूरदास बचपन से अंधा है और ये कहीं भटकेगा नहीं, कहीं गिरे पड़ेगा नहीं, तुम चलो। वो उन्होंने हट किया, ना सूरदास को पहुंचा के ही चला जाएगा। कहा अच्छा चलो। आगे सूरदास जी जाते हैं तो एक बहुत विशाल गड्ढा है। अब उसी में जो है सूरदास जी बढ़ रहे हैं उसकी तरफ। राधा जी दौड़ती हैं पकड़ने के लिए। प्रभु पकड़ लेते हैं हाथ राधा जी का, अरे छोड़ो वो नहीं गिरेगा, कहाँ परेशान हो, चलो। तब तक सूरदास जी गड्ढे में गिर जाते हैं। अब देखिए राधे जी कहती हैं कि आप जो है सूरदास को बाहर निकालो। कृष्ण जी कहते हैं चलो वो बाहर निकल जाएगा, हम लोग मंदिर में चलें, समय बहुत कम है, पुजारी आएगा हल्ला मचा देगा कि प्रभु गायब हो गए। नहीं नहीं अब तो आपको निकाल के ही चलना पड़ेगा। कृष्ण जी क्या करें, बेचारे परेशान हैं। कहे ठीक है, अच्छा हम ऐसा काम करते हैं। कृष्ण जी पहुंचते हैं सूरदास के पास और अपना फटका जैसे ही गिराते हैं कि बाबा
ये पकड़ के आ जाओ, तुम गड्ढे में गिर गए। सूरदास जी कहते हैं हाँ भैया कहाँ से आए हो, हम गड्ढे में हैं, निकाल दो। और जैसे ही कपड़ा को देखते हैं सूरदास, उस पे से इत्र की खुशबू जो आज भोग लगाने में, पूजा करने में लगाई गई थी, वही आ रही है। सूरदास जी तत्काल पहचान जाते हैं कि यहाँ तो प्रभु पधार गए हैं। अब उसको पकड़कर सूरदास जी बाहर निकलते हैं। देखिए कैसे प्रेम प्रभु से किया जाता है जी। अब सूरदास को फटका से खींचा जा रहा है, कृष्ण जी खींच रहे हैं, कृष्ण जी को माँ राधा खींच रही हैं कि कहीं असंतुलित हो के ये भी गड्ढे में न गिर जाए। प्रेम की पराकाष्ठा आप देखें। बाहर निकलते हैं, सूरदास जी तो सब समझ लिए थे कि प्रभु पधार गए हैं। ऐसे सामने गिरने का नाटक करते हैं सूरदास। जैसे ही गिरते हैं वैसे ही कृष्ण जी पीछे हट जाते हैं और जाकर वो राधा जी के चरणों में गिर जाते हैं। राधा जी को पैर हटाने में एक घुंघरू उनका टूट जाता है। अब कृष्ण जी कहते हैं कि राधा जल्दी चलो, समय हो रहा है, पुजारी जी पहुंच जाएंगे और बड़ा हल्ला मचाएंगे। आगे जब बढ़ती हैं राधा जी तो उनके एक पैर से घुंघरू का आवाज़ आ रहा है, दूसरे से नहीं आ रहा है। वो कह रही है कि हमारा घुंघरू तो गिर गया। प्रभु कह रहे हैं चलो दूसरी व्यवस्था हो जाएगी। कहे नहीं, मुझे तो वही चाहिए। अब क्या करें, हट के आगे प्रभु भी दोबारा आते हैं। वहाँ कहते हैं बाबा, तो सूरदास जी कहते हैं हाँ भैया कहाँ से आए। प्रभु ने कहा कि बस हम बगल के गांव से ही आए हैं, जो हम आए थे उन हमारे साथ एक सखी आई हैं और उनका शायद इधर कहीं घुंघरू गिर गया है, आपने देखा क्या। सूरदास जी ने कहा नहीं बाबा, मेरे नेत्र कहाँ हैं कि मैंने देखा तो नहीं है। कहे नहीं, देखिए अगल बगल कहीं कुछ पड़ा तो नहीं है। तो सूरदास जी ने हाथ से उठाया घुंघरू और दिखाया कि यही तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ बाबा यही है। कहा दे दो मुझे। सूरदास जी ने उसको छिपा लिया। सूरदास जी को तो पूरा पता है कि प्रभु पधार गए हैं, कह रहे हैं कि सखी आई है मेरे साथ, इसका मतलब राधे जी भी पधार गई हैं यहाँ पर। नहीं नहीं, ऐसे तो हम नहीं देने वाले हैं, हम देखेंगे कि आपका है कि नहीं है। एक जोड़ा मेरे पास, एक पीस है और दूसरा पीस आपके पास है, तो वो हम देखेंगे कि वही आवाज़ कर रहा है कि दूसरा कोई है। तब तक राधे जी बड़े ही दयालु प्रवृत्ति की हैं, बहुत दया करती हैं भक्तों पर। वो पहुंच जाती हैं, प्रभु मना ही कर रहे हैं ऐसा मत करो। तब वो राधे जी समझ तो गई हैं कि सूरदास समझ गया है कि मैं आए हूँ। तो राधे जी कहती हैं बाबा देखो ये हमारा घुंघरू है हमारे एक पैर में, देखो पैर में पहनी हूँ। तो सूरदास जी कहते हैं कि जरा हमारे नज़दीक पैर को लाइए, नेत्र नहीं है, हम देख नहीं पाते हैं, उसको टच करके छू करके देखेंगे कि वही है क्या। तो जैसे ही पैर आगे बढ़ाई उन्होंने देखा और कहा कि हाँ हाँ वही तो लग रहा है, दूसरा पैर दीजिए हम पहनाएंगे। उन्होंने दूसरा पैर दिया। कृष्ण जी कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ राधे, ये पैर पकड़ लेगा, बुढ़ा छोड़ेगा नहीं, फिर बड़ा मुश्किल होगा मंदिर जाना। वो पहना देते हैं घुंघरू और दोनों पैर पकड़ लेते हैं। भक्त और भगवान की मिलाप हो रहा है और प्रभु भी समझ गए कि सूरदास समझ गए, सूरदास जी समझ गए हैं कि दोनों यहाँ पधार गए हैं, मुझे कृतार्थ करने के लिए आज दर्शन देने आ गए हैं। पकड़ लिया उन्होंने पैर और कहा प्रभु अब ऐसे नहीं होगा। राधे जी से कह रहे हैं कि आप मुझे नेत्र प्रदान करें, मुझे दोनों लोगों का दर्शन करना है। माँ तो बड़ी दयालु होती है जी, वो अपने पुत्रों से बड़ा प्यार करती है। माँ कब तक चुप रहेगी, तुरंत वो उनके आँख को टच करती हैं और उनको दिव्य दृष्टि मिल जाती है और प्रभु को, माँ राधे को निहारने लगते हैं। निहारने के बाद माँ कहती है सूरदास हम चलें, मंदिर में जाना है, लेट हो रहा है, पुजारी जी परेशान हो जाएंगे। तो सूरदास जी कहते हैं हाँ आप लोग चलें।
लेकिन ये जो नेत्र आपने दिया है, इस नेत्र को वापस ले लीजिए। हो गया, मैंने आप लोगों का दर्शन कर लिया और आप लोग नेत्र में समाहित हो गए। अब किसी दुनिया की ज़रूरत नहीं, मुझे दुनिया से क्या मतलब है। आप इस नेत्र को पुनः वापस ले लीजिए। अजी, ऐसे भक्त होते हैं और ऐसे भगवान होते हैं, इतने कृपालु भगवान होते हैं। कहते हैं ना कि भगवान भक्त के बस में, इसीलिए भक्त को श्रेष्ठ कहा जाता है। आइए कथा की तरफ प्रविष्ट किया जाए। हे पुत्र, तुम्हारी हथेली में चक्र, मत्स्य, छत्र, श्रीवत्स, स्वास्तिक, ध्वजा, कलश तथा चामर आदि के चिन्ह हैं। हे सुत, अन्य जो भी शुभ लक्षण तुम्हारे हाथ में विद्यमान हैं, वे सब इस समय निष्फल हो गए हैं। ये सब चक्र जो बताया जा रहा है, ये बड़े बड़े राजाओं के मिलते हैं, साधारण व्यक्ति के नहीं मिलते। इस प्रकार रानी का वो करुण विलाप करते देख करके नगर के द्वारपाल जाग गए और रानी से पूछने लगे, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, कहाँ रहती हो, तुम्हारा पति कहाँ है, इस समय आधी रात में यहाँ पर किस कारण रो रही हो। जो जन्मा है वह अपना भोग कर अवश्य ही यहाँ से जाएगा। जिस प्रकार मनुष्य कहते हैं कि वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्याति सन्याति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। इस प्रकार उन द्वारपालों और नागरिकों ने उस रोती हुई रानी को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन रानी ने रोना बंद तो कर दिया, परंतु उनकी बातों प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया और चुप होकर बैठ रही। तब अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर न पाकर के नागरिकों और पहरेदार सोचने लगे, मालूम होता है यह कोई बालकों को मारने वाली राक्षसी मालूम पड़ती है। इस बालक को मार कर ले आई है, अब यहाँ एकांत में खाएगी। अब सभी ने यही बात सत्य मानकर उसे बालों से पकड़कर घसीटते चंडाल के पास ले गए और कहा, हे चंडाल, इस बाल घातनी को हमने मृत बच्चे के साथ जंगल में देखा है, आप अभी इसका वध करवा दीजिए। चंडाल कहने लगा, आपने इस दुष्टा को पकड़कर जनता जनार्दन का भला किया है, अब आप चले जाइए, मैं इसका अवश्य वध कराऊंगा। कहने लगा, द्विजय स्त्री बाल गोघाति स्वर्गस्तेयी च यो नरः अग्निदो आत्मघाती च मद्यपो गुरुतल्पकः। जो मनुष्य ब्राह्मण, स्त्री, बालक तथा गाय का वध करता है, स्वर्ण का चोरी करता है, आग लगाता है, मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, मदिरा पान करता है, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करता है और श्रेष्ठ जनों के साथ विरोध भाव रखता है, उसका वध कर देने से पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे कार्य में तत्पर ब्राह्मण का अथवा स्त्री का भी वध कर डालने में दोष नहीं लगता, अतः इसका वध मेरी दृष्टि में उचित है। ऐसा कहकर चंडाल ने दृढ़ बंधनों से बांधकर और कीश पकड़कर उसे रस्सियों से पीटा। इसके बाद उसने राजा हरिश्चंद्र को बुलाकर उनसे कठोर वाणी में कहा, हे दास, इस पापात्मा स्त्री को तत्काल वध कर दो, इसमें सोच विचार मत करो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। उसके वचन सुनकर राजा बोला, हे चंडालनाथ, मैं इस चंडिका डाइन को मारने में असमर्थ हूँ, आप मुझे कोई दूसरा काम जो कितना भी कठिन हो मुझे बताइए, उसे तुरंत ही करूँगा। चंडाल बोला, तुम्हारे मन में पाप और दया भाव था तो चंडाल के घर सेवा करने का काम क्यों लिया और दास्ता करना क्या स्वीकार क्यों किया? अतः इस तलवार से इस दुष्ट का सिर काट दो। चंडाल के आदेश को मान करके राजा अपने हाथ में तलवार लेकर उसे मारने को तैयार हुए। तब रानी रोते हुए चंडाल बने राजा से कहा, चंडाल, शृणु मे वाक्यं किंचितं यदि मन्यसे मृत्तिष्ठन्ति मे पुत्रो नाति दूरे बहि पुरात् तं दहामि हतं यावदाननित्वां नवान्तिकं तावक्य प्रतीक्षयां पश्चादसीनां घातस्व माम्।
स्त्री ने कहा, हे चंडाल, यदि तुम थोड़ा भी उचित समझते हो तो मेरी बात सुनो। इस नगर से बाहर थोड़ी दूर पर मेरा पुत्र मृत पड़ा है। मैं जब तक उस बालक को आपके पास लाकर उसका दाह न कर दूं, तब तक के लिए मेरी प्रतीक्षा कीजिए। इसके बाद मुझे तलवार से मार डालिए। राजा ने उसे पुत्र के पास जाने दिया, लेकिन चंडाल के वेश में होने के कारण न तो उस रानी की आंखों ने राजा को पहचाना और न रानी ही राजा की चेतना में आई। रानी अपने मृत पुत्र रोहित को लेकर आ गई, उसे जमीन पर लिटा करके करुण क्रंदन करने लगी। रानी बोली, हे वत्स, किस पाप या अनिष्ट चिंतन के परिणाम स्वरूप यह महान दुख रूपी मेरे सामने आ खड़ा है, इसका कारण भी समझ में नहीं आ रहा। हे नाथ, हे राजन, मुझे अत्यंत दुखनी को छोड़कर इस समय आप किस स्थान पर विद्यमान हैं? आप किस कारण से निश्चिंत हैं? राजर्षि हरिश्चंद्र को राज्य से हाथ धोना पड़ा, उनके सुहृदय वर्ग अलग हो गए और उन्हें भार्या और तथा पुत्र तक बेच देना पड़ा। हा विधाता, तुमने यह क्या कर दिया? उस स्त्री के रुदन को सुनकर राजा सारा हाल जान गया और रानी भी राजा को उसकी शक्ल से नहीं, आवाज़ से पहचान कर राजा रानी विलाप करते करते मूर्छित हो गए। चेतना आने पर रानी ने पुत्र के सर्पदंश से होने वाली मृत्यु का समाचार राजा को रोते रोते बता दिया, जिसे सुनकर राजा पुनः मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। राजा के चेतना में आने पर रानी ने मृत पुत्र को राजा के आगे रख दिया। राजा अपने मृत पुत्र को दुलारते पुचकारने लगा, मुख को बार बार चूमने लगा। हरिश्चंद्रो मथो प्रांग सभ्या गदगदांगिरां कुरुस्वां स्वामिनी प्रेक्षं छेदयित्वां शिरो मम स्वामी द्रोहो न ते अद्य मात्सयो भव भूपतेः मासत्वं तव राजेन्द्रं परद्रोहस्तु पातकः। तत्पश्चात सेव्या ने हरिश्चंद्र से गदगद वाणी में कहा, अब आप मेरा सिर काटकर अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कीजिए, जिससे आपको स्वामी विद्रोह का दोष न लगे और आप सत्य च्युत न हों। हे राजेंद्र, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए और दूसरों के प्रति द्रोह भी महान पाप है। हे राजन, मैंने माँ भगवती की और ब्राह्मणों की पूजा की है और उस पूजा के प्रभाव से मुझे आप अगले जन्म में पति रूप में पुनः प्राप्त हो जाएंगे। राजा सोचने लगे, अब इस शरीर को रखने से क्या लाभ है, परंतु मैं चंडाल के द्वारा खरीदा गया हूँ। यदि मैं आज मरता हूँ तो मुझे दूसरे जन्म में इसका कर चुकाने पुनः आना पड़ेगा। सूत जी बोले, तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने चिता तैयार करके उस पर पुत्र को लिटा दिया और भार्या सहित दोनों हाथ जोड़ करके शताक्षी 100 नेत्रों वाली परमेश्वरी, जगत की अधिष्ठात्री, पंचकोश के भीतर सदा विद्यमान रहने वाली, पुक्ष ब्रह्मस्वरूपिणी, रक्त वर्ण का वस्त्र धारण करने वाली, करुणा रस की सागर स्वरूपा, अनेक प्रकार के आयु धारण करने वाली और जगत की रक्षा करने में निरंतर तत्पर जगदम्बा का ध्यान करने लगे। सद्गुरुदेव भगवान की। राजा को ध्यान करते देखकर इंद्रादि देवता वहीं आ गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे राजन सुनो, मैं धर्मदेव, मरुदगण, नाग किन्नर, रुद्रगण, लोकपाल, अश्विनी कुमार, नाग देवता और विश्वामित्र आदि आपके साहस, सत्य और इंद्रियों के नियंत्रण से हम सभी संतुष्ट और प्रसन्न हैं। हे राजन, आपने स्त्री पुत्र सहित सनातन लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया है। अतः अब आप अपनी महारानी तथा पुत्र सहित सादर स्वर्ग को प्रस्थान कीजिए। तभी चिता के मध्य सोए हुए रोहित के ऊपर अमृत रूपी वर्षा प्रारंभ हो गई, जिससे रोहित महारानी और महाराज वस्त्राभूषणों से दिव्य देवताओं जैसे विग्रह वाले हो गए। तब इंद्र कहने लगे, हे सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज, अब आप अपनी भार्या महारानी सेव्या और पुत्र रोहित सहित स्वर्ग को प्रस्थान करने को तैयार हो जाइए। इसे सुनकर राजा इंद्र से कहने लगे, देवराजाननुज्ञातः स्वामिनं स्वपचे नहीं अकृत्वा निष्कृतिं तस्सं नरो क्षमे वै सुरालयम्। हे देवराज, अपने स्वामी चंडाल से बिना आज्ञा प्राप्त किए और बिना उनका प्रत्युपकार किए मैं स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा। ते वैवं भवानी क्लेशम गम्यात्मा माययां आत्मां स्वपचतां नीतो दर्शितं तत्त्वपक्कणम्।
धर्म बोले, आपके भावी क्लेश के संबंध में विचार करके मैं ही अपनी माया के प्रभाव से चंडाल बन गया था। आपको जो चंडाल का घर दिखाई पड़ रहा था वह भी मेरी माया ही थी। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, हे देवराज, मैं अयोध्या वासी को छोड़कर स्वर्ग जाना नहीं चाहता। मैं अपने अयोध्या वासियों की पूजा पाठ व धार्मिक अनुष्ठान के फल स्वरूप ही आज आप सभी देवताओं का दर्शन और कृपा प्राप्त कर रहा हूँ। ये सुख दुख तो प्राणी के प्रारब्ध भोगने ही पड़ते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यो न हृष्यन्ति न दृष्टि च न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। जो कभी भी हर्षित नहीं होता है, न शोक करता है, न पश्चाताप करता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का त्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। अतः हे देवराज, मैं ऐसी धार्मिक ईश्वर भक्त प्रजा को छोड़ करके स्वर्ग नहीं जाना चाहता हूँ। तदनंतर देवराज ने कहा, अपनी प्रजा को भी ले चलो। महाराज ने सभी प्रजाओं को स्वर्ग जाने को कहकर अयोध्या में अपने पुत्र को राज सिंहासन पर आसीन करके अपने सभी धार्मिक अयोध्यावासी नागरिकों के साथ इच्छानुसार चलने वाले विमान में बैठकर दुर्लभ कीर्ति को प्राप्त स्वर्ग में प्रस्थान कर गए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सत्यवादी और दानी महाराज हरिश्चंद्र का संपूर्ण चरित्र मैंने आपको बता दिया। जो इस चरित्र का पठन पाठन व श्रवण करता है उसकी पुत्र, स्त्री व धन प्राप्ति की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यह हरिश्चंद्र 26 चरित्र जो प्राणी निष्दिन गाते हैं, सारे संकट मिट जाते हैं और अंत अमर पद पाते हैं। सद्गुरुदेव भगवान आए। नमो नमः। आगे की कथा कल।